देखो एनयूएस के अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है, जो कि आप लोग को समझना होगा। इस नोटिफिकेशन में आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्रैल मई 2024 सेशन में एडमिशन ले रखे हैं, 10वीं क्लास के हो, 12वीं क्लास के हो, आपके पास एक या दो सब्जेक्ट जरूर होगा जिसका आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। तो इस नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से समझ लोगे। और ये नोटिफिकेशन मैंने आपको शेयर कर दिया है और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चाहो तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इस नोटिफिकेशन में है क्या, ये देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखो बोल रहे हैं ये, इन परसुएंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी एंड सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ द कंपटेंट अथॉरिटी एनयूएस, द स्कीम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट FA, the internal marking and passing criteria of integrated vocational subject has been revised। ठीक है, FA का और इंटरनल असेसमेंट का और पासिंग क्राइटेरिया जो है इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट का, उसको रिवाइज करा गया है, ये दे रहे हैं ये। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आगे ये, द रिवाइज स्कीम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, द इंटरनल मार्क्स, passing criteria of integrated vocational subjects will be implement from academic session 2023-2024 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल मई 2024 पब्लिक एग्जामिनेशन ऑनवर्ड। देखो जो भी इस नोटिफिकेशन में आप लोग को बोला जा रहा है ना, बोला क्या जा रहा है कि जो FA है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है और इंटरनल मार्क्स है आप लोग के, और पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया किसका, इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट का। इसमें जो आप लोग के रिवाइज करे गए हैं, जो कि अभी आपको समझ में आएगा कि क्या है, उन सब का जो है ना इम्प्लीमेंट, यानी कि ये लागू कब होगा नोटिफिकेशन, अप्रैल मई 2024 सेशन से। इसलिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हो। क्या क्या चीज़ें हुआ है यहाँ पे समझो। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ये, द रिवाइज स्कीम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इंटरनल मार्क्स एंड पासिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट आर अंजर। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग का होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एक पार्ट। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले चलाया जाता है, जिसको बोलते हैं PCP प्रैक्टिकल क्लासेस। एनयूएस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले 5 PCP प्रैक्टिकल क्लासेस चलाया जाता है, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दिया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आप लोग को मिलते हैं, जो कि आपके टीचर देते हैं। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, 6 नंबर 7 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल मार्क्स क्या होता है, देखो जिस सब्जेक्ट का मतलब TMA नहीं होता है ना, जैसे कि आप लोग का फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा हो गया, इनका TMA नहीं होता है। तो इनका क्या होता है, इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम ही इंटरनल असेसमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल मार्क्स के बारे में यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और देखो यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, जो वोकेशनल सब्जेक्ट आपने ले रखे हो वो से आप देख लेना। वोकेशनल सब्जेक्ट आप लोग का डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो आपने ले रखा होगा एक। तो अगर आपने ले रखे हो वोकेशनल सब्जेक्ट, तो उस केस में उसकी पासिंग क्राइटेरिया जो है ना यहाँ पे चेंज हो गया है। ये देखो जितने भी चेंजेस हुए हैं ना इस नोटिफिकेशन में, जितने भी आप चेंजेस देखोगे, ये सारा अप्लाई कब से होगा, 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से ये इम्प्लीमेंट होगा, अप्लाई किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 पॉइंट बोला गया है, इसका दूसरा पार्ट भी है। ठीक है, टोटल 16 पॉइंट बोला गया है, 16 पॉइंट। अब एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं, द फैकल्टी ऑफ अपीयरिंग इन फॉर्मेटिव असेसमेंट सेशंस शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द 5 ईयर ऑफ एडमिशन पोर्टल। जो आप लोग को PCP क्लासेस मिलती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाली, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, वो एडमिशन लेने के 5 साल तक आपको मिलेगा। यानी कि आपको पता है आपका एडमिशन 5 सालों तक मतलब वैलिड होता है। तो इन 5 साल के अंदर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आप लोग का 5 PCP क्लासेस होता है प्रैक्टिकल वाला, वो आप ले सकते हो। ये इन्होंने पहले पॉइंट में बोला है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, द करेंट प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट शैल बी कंटिन्यू। अभी जो मतलब एग्ज़ाम हुए हैं ना, ये क्या कहते हैं, आप लोग के एग्ज़ाम जो हुए हैं अक्टूबर नवंबर वालों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो पहले हुए हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेंगे जैसे पहले चलते थे। उस पर कोई भी मतलब कि वो ये जो नोटिफिकेशन है उस पर लागू नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सितंबर में यहाँ पे अभी दिया था एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उन पे कोई भी इस नोटिफिकेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तीसरा इन्होंने बोला है, देखो, द लर्नर्स हु मिस द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी अलाउड टू रीअपियर इन FA एज पर द शेड्यूल टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में किसी रीजन से मतलब अपीयर नहीं हो पाए हैं, बैठ नहीं पाए हैं, जैसे कि अगर आप लोग के लिए PCP क्लासेस चलाई गई थी, 5 PCP क्लासेस, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से 1 महीना पहले चलाया जाता है। अगर आप उसमें मतलब अपीयर नहीं हो पाए हो, वो मिस हो गया है, तो उस केस में आप लोग दोबारा से FA में यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में अपीयर हो सकते हो। और इसकी जो शेड्यूलिंग है वो कौन करेगा? स्टूडेंट सपोर्ट करके यहाँ पे सर्विस है वो आपको करके देगा। और यहाँ पे का चौथा पॉइंट इन्होंने बोला है, द लर्नर्स विल अपीयर इन द FA एट द अलॉटेड स्टडी सेंटर। ठीक है, जो आप लोग की 5 PCP क्लासेस होगी जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, वो आप लोग के स्टडी सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट ये बोला गया है। पांचवा पॉइंट इन्होंने देखो क्या बोला है, द स्टडी सेंटर सेल कंडक्ट 5 PCP सेशन ऑफ FA एंड अवार्ड द मार्क्स एज पर द एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया। ठीक है, आप लोग की 5 PCP क्लासेस चलेगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाली, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से 1 महीना पहले चलेगा। और डेट भी मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में चलने वाला है। अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर सब्जेक्ट की 5 PCP क्लासेस चलेगी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो वो जो है ना आप लोग के स्टडी सेंटर में चलेगी, और उसके मार्क्स जो है आपके स्टडी सेंटर वाले जो क्राइटेरिया है, एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है पहले जो बना रखा है, वो आपको देंगे। जैसे कि मैंने कहा, जो आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो 4 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के हो सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को देखना होगा। अच्छा, आगे चलो। तो आगे इन्होंने क्या बोला है, 6 पॉइंट देखो, द अवार्ड्स ऑफ FA विल बी अपलोडेड बाय द स्टडी सेंटर ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। जो आप लोग के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स होंगे वो आप लोग को ऑनलाइन आपके स्टडी सेंटर वाले चढ़ा कर देंगे। 7th पॉइंट यहाँ पे देखो, द फैकल्टी ऑफ रीअपियर इन FA सेशन शैल बी अलाउड ओनली 1 टाइम ड्यूरिंग द 5 ईयर ऑफ एडमिशन पोर्टल। ये एक बहुत बड़ी इशू है। देखो, FA में यहाँ पे बोला गया है कि FA सेशन सिर्फ एक बार आप लोग अलाउड कर सकता है एनवेज जो है आप लोग को अपीयर होने के लिए। यानी कि जो 5 PCP क्लासेस चलेगा सिर्फ एक बार आपको अलाउड कर सकता है, अलाउड करेगी बैठने के लिए कि आप लोग 5 PCP क्लासेस में बैठो। ठीक है, इन्होंने 7th पॉइंट में यही बोला है। 5 साल के अंदर कभी भी एक बार आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को दे सकते हो, यानी कि 5 PCP क्लासेस को दे सकते हो। और इन्होंने देखो 8 पॉइंट क्या बोला है, द लर्नर सेल पे द एग्जामिनेशन फीस पर सब्जेक्ट टू रीअपियर इन द प्रैक्टिकल FA कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको अगर दोबारा से अपना या अगर आपका मिस हो गया है, ठीक है, दोबारा से नहीं, अगर आपका FA मिस हो गया है, 5 PCP क्लासेस अगर आप मिस कर गए हो, तो उस केस में आप लोग को दोबारा से फ़ीस पे करनी होगी, और फीस पे करने के बाद आप लोग दोबारा से बैठ पाओगे। 9th पॉइंट इन्होंने क्या बोला है, द ईयर ऑफ पासिंग सेल रिमेन सेम इफ़ द लर्नर ओवरऑल पासिंग डिक्लेयर एज पास आफ्टर एडिंग द न्यू FA मार्क्स, देन द पासिंग ईयर सेल बी चेंज एज पर द करंट एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि देखो जितने भी अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को अगर वो देख रहे हैं, अगर आपने देखो PCP क्लासेस मिस कर दिया था फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला, तो उस केस में अगर आप चाहते हो ना कि मैं दोबारा से अपीयर हूँ, तो उस केस में आप लोग की जो मार्क्स होंगे ना, जो आपको मिलेगा, और उसके बाद जो आप लोग को मार्कशीट मिलेगा वो सेम ईयर का ही मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप देखो अक्टूबर नवंबर 2023 के स्टूडेंट्स हो, आपने PCP क्लासेस नहीं दिया था, ठीक है, आप थ्योरी में पास हो, आप समेटिव असेसमेंट में पास हो, आप असाइनमेंट में पास हो, ओवरऑल आप पास हो चुके हो। और अगर आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं दिया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट देना चाहते हो, तो उस केस में आप लोग का जो पासिंग ईयर होगा ना वो अक्टूबर नवंबर ही होगा। लेकिन अगर आपका देखो कोई एग्ज़ाम रह गया है, जैसे कि अभी रिजल्ट आप लोग का आएगा, अगर एक सब्जेक्ट में आप रह जाते हो, एब्सेंट मार्क कर जाते हो, या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में रह जाते हो, तो उस केस में जो आप लोग का पासिंग ईयर होगा ना वो 2024 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। अगर अक्टूबर नवंबर में आप लोग का रिजल्ट पूरी तरह से, तो 2023 पासिंग ईयर मिलेगा। ठीक है, चाहे उसके बाद आप लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट दो या ना दो। और अगर क्लियर नहीं होता है इस साल आप लोग का एग्ज़ाम, अप्रैल मई 2024 में एग्ज़ाम दोगे, तो इस केस में आप लोग का पासिंग ईयर जो है 2024 कंसीडर करा जाएगा। इससे आप लोग के FA के मार्क्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप दोगे तो आपको मिल जाएगा, पासिंग ईयर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो पासिंग ईयर के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है,
अक्टूबर नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, अगर इस साल वो पास हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में तो 2023 की ही उनकी मार्कशीट मिलेगी, ठीक है, और सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वे कास्ट सब्जेक्ट में रह जाते हैं, अगले साल एग्ज़ाम देते हैं, तो अगले साल की उनकी मार्कशीट मिलेगी। इससे एफ के मार्क्स जो है अपडेट हो जाएंगे। अगर आपने नहीं दी हो तो पासिंग ईयर चेंज नहीं होगा। और देखो इन्होंने क्या बोला है, 10th पॉइंट यहाँ पे देखो, द इंटरनल मार्क्स ऑफ इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट सेल बी डाउन सेपरेटली। इंटरनल मार्क्स जो है और इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट जो है अलग अलग आप लोग को देखने को मिलेगा। इंटरनल मार्क्स जो होते हैं आप लोग के प्रैक्टिकल के, जो प्रैक्टिकल एग्जाम आप देते हो ना, उसी समय आप लोग का इंटरनल असेसमेंट भी लिया जाता है, तो उसके मार्क्स और वोकेशनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे समझो, देखो अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का टीएमए नहीं होता है, उसका क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर आपके पास देखो सपोज करो कि आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेशन जो है आप लोग के वोकेशंस टाइप के सब्जेक्ट में आ जाता है, तो डाटा एंट्री ऑपरेशन का भी आप लोग का जो है ना टीएमए नहीं होगा, टीएमए की जगह इंटरनल असेसमेंट होगा। तो डाटा एंट्री का जो टीएमए के मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट कहलाएंगे, जो कि अलग से आपको दिए जाएंगे, और अलग से जो आप लोग का डाटा एंट्री का आप एग्ज़ाम दोगे थ्योरी का, उसके भी अलग से मार्क्स आपको दिखने को मिलेगा। ये इन्होंने बोला है, ठीक है। और यहाँ पर देख लो, तो 11th पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, देयर विल बी नो सेपरेट पासिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरनल कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट ले रखा है, उनके लिए अलग से कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, हर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, जो पहले से पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है 33% वही है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा हूँ, देख लेना। तो पासिंग क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और देखो यहाँ पे 12th पॉइंट ये क्या बोल रहा है, द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट शैल बी एट द पार्ट विद द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है। सेम वही बात बोल रहा है कि जो आपको 10वीं क्लास 12वीं क्लास के सब्जेक्ट पहले बताए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब जो आपको बताए गए हैं, जो उसके पासिंग क्राइटेरिया है वही आप लोग के वोकेशनल सब्जेक्ट के भी पासिंग मार्क्स को कैलकुलेट होगा। यानी कि पासिंग मार्क्स जो है सेम है वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी और अदर सब्जेक्ट के लिए भी। तो पासिंग मार्क्स में ना कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है। और देखो 13 पॉइंट क्या बोल रहा है ये, द अवार्ड ऑफ इंटरनल मार्क्स ऑफ द वोकेशनल सब्जेक्ट shall be retained and not to be allowed to reappear in case the learner miss the opportunity during the first year of admission। इंटरनल असेसमेंट अगर आप मिस कर देते हो ना वोकेशनल सब्जेक्ट वाला, तो दोबारा से आप मतलब कि बैठ नहीं सकते हो एग्ज़ाम में, सिर्फ एक ही बार आप लोग को बैठने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इंटरनल असेसमेंट उन्हीं सब्जेक्ट का होता है जिन सब्जेक्ट का आप लोग का टीएमए नहीं होता है, ठीक है। बस इतना समझ लो आप। और डिटेल में जाओगे ना तो टेक्निकल वर्ड आएगा जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। इंटरनल असेसमेंट सिर्फ उसी सब्जेक्ट का होता है जिस सब्जेक्ट का टीएमए नहीं होता है। अब टीएमए काफ़ी सारे के नहीं हो रहे होंगे, जैसे कि योगा हो गया, और आप लोग का फिजिकल एजुकेशन एंड योग हो गया, और भी आप लोग को काफ़ी सब्जेक्ट मिलेंगे जिसके आप लोग के टीएमए नहीं होंगे, तो उनके क्या होंगे, इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो अगर आप इंटरनल असेसमेंट एक बार मिस करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप दोबारा से मतलब कि उसे अटैम्प्ट नहीं कर सकते हो, रीअपियर नहीं हो सकते हो, ठीक है। और देखो क्या बोला इन्होंने, अब देखो यहाँ पे 14 पॉइंट को देखो, द अनसक्सेसफुल लर्नर ऑफ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट्स शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ओनली, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मतलब कि देखो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट हैं और अगर वो मिस कर जाते हैं एग्ज़ाम को, तो उसके इसमें बोला गया है कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कंपोनेंट होगा उसमें वो बैठने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो एक होता है थ्योरी एग्ज़ाम, एक होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। वोकेशनल सब्जेक्ट के बिहाफ पे बोला गया है कि अगर आपके पास वोकेशनल टाइप का सब्जेक्ट है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया, तो अगर आप उसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस करते हो तो उस केस में आपको दोबारा से बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन उस सब्जेक्ट के थ्योरी एग्ज़ाम को आप दोबारा से दे सकते हो। इन्होंने ये बोला है 14 पॉइंट में, 13 पॉइंट में और 12 पॉइंट में यही बोलने की कोशिश करी है इन्होंने। 15 पॉइंट देखो, द अवार्ड ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंटीग्रेटेड इन वोकेशनल सब्जेक्ट आर टू बी अपलोडेड सेपरेटली, ठीक है, सबका सेपरेटली पे आपको मार्क्स मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट का भी और वोकेशनल सब्जेक्ट का भी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लो 16 पॉइंट है, द लर्नर्स मे बी एक्सेप्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट एज पर द गाइडेंस डिपार्टमेंट बाय द वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो नॉर्मली इस पूरे नोटिफिकेशन का मतलब क्या है आप समझ लो। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पहले पीसीपी क्लासेस नहीं ले पाए थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला 5 पीसीपी क्लासेस,
अगर आपको देना है तो आप दोबारा से दे सकते हो एग्जामिनेशन फीस को पे करके, ठीक है। पहले क्या होता था, देखो पहले होता था ये कि आप लोग के पहले समेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपको शो करे जाते थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स को शो नहीं करा जाता था। इस रूल को चेंज करके एनयूएस ने बोला है कि अब स्टूडेंट्स के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी दिखाओ, ठीक है, जैसे समेटिव असेसमेंट के मार्क्स को दिखाते हो। और देखो एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ इस नोटिफिकेशन में बोला है इन्होंने, वो है वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके पास जिसके टीएमए आपको अपलोड करने के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बोला गया है कि उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट को सिर्फ एक ही बार आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप मिस कर गए तो उसको दोबारा से नहीं दे सकते हो। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेशन का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, उसे आप एक ही बार दे सकते हो, दोबारा से नहीं दे सकते हो, ये इन्होंने बोला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली है जो कि मैंने आपको समझा दिया हूँ। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस नोटिफिकेशन में जो भी मैंने आपको बताया हूँ, जो भी यहाँ पे चीज़ें रिवाइज हुई है, ये सारा 1 अप्रैल 2024 से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अप्लाई क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी आपको 1 अप्रैल से देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट सेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे जो मार्च में फरवरी में एग्ज़ाम देंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उनका जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन की वजह से ही ना आप लोग को वहाँ पे जो मार्क्स अवार्डेड का ऑप्शन मिल रहा है ना अभी सभी स्टूडेंट्स को, इसी नोटिफिकेशन की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो मार्क्स अवार्डेड वाला जो प्रॉब्लम है मेनली यही नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से वहाँ पर ये शो हो रहा है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे मार्क्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करना।